Assalamu alaikum viewers, I am Muhammad Ibrahim on the platform of Dimensional Physics. Viewers, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 14 लास्ट टॉपिक एवोमीटर। तो देखें जैसा कि नाम से ही रिप्रेजेंट है एवो, AVO, ए मीन एमीटर, V मीन वोल्ट मीटर, O मीन ओहम मीटर, मीन्स के एक ऐसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस जिसे हम एज अ एमीटर, एज अ वोल्ट मीटर और एज अ ओहम मीटर ऑपरेट कर सकते हैं। तो इट्स मीन कि ये हमारे पास एक मल्टी मीटर है। देखिए एम मीटर जो है वो करंट मेजर करेगा एम्पियर में, वोल्ट मीटर जो है वो वोल्टेज मेजर करेगा वोल्ट्स में, और जो हमारे पास ओहम मीटर है ये मेजर करेगा रेजिस्टेंस, ठीक है जी, ओहम में। क्लियर हो गई बात? तो ये आपके पास आ गया एम मीटर एम्पियर मेजर करने के लिए, वोल्ट मीटर वोल्ट और ओहम मीटर ओहम, ठीक है जी। तो कंस्ट्रक्शन देखें स्टूडेंट, वेरी सिंपल, बड़ा ही आसान टॉपिक है, ठीक है जी। अक्सर स्टूडेंट जो है वो इसे स्किप कर देते हैं, तो ये स्किप ना करें क्योंकि ये पेपर में एज ए MCQs और एज ए शॉर्ट क्वेश्चन जो है जी वो डिस्कस किया जा सकता है। तो देखें नेक्स्ट है जी हमारे पास अब इसकी कंस्ट्रक्शन। सिंपली स्टूडेंट, जो हमारे पास एवोमीटर है ये एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पे बेस करता है, ठीक, जिसके साथ तीन डिफरेंट जो हैं मेजरिंग सर्किट्स लगे हुए हैं। पहला कौन सा है जी? वोल्टेज मेजरिंग सर्किट, सेकंड करंट मेजरिंग सर्किट, थर्ड है जी रेजिस्टेंस मेजरिंग सर्किट, ठीक है जी। इसके साथ कनेक्शन वोल्टेज के साथ X1 ये याद रखना है, करंट के साथ X2 है और रेजिस्टेंस के साथ जो है जी वो X3 है। अब ये क्या है स्टूडेंट? FS फंक्शन स्विच, ये वो फंक्शन स्विच है जो रेलिवेंट मेजरिंग सर्किट के साथ कनेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल मैंने करंट मेजरिंग यूज़ करना है तो ये फंक्शन स्विच जो है, ठीक है जी, इसको मैं किसके साथ अटैच कर दूंगा? X2 के साथ, तो ये एज आ करंट मेजरिंग सर्किट बिहेव करेगा। अगर कर दूंगा X3 के साथ तो ये एज अ रेजिस्टेंस मेजरिंग सर्किट जो है वो बिहेव करेगा, ठीक। तो ये मेरे पास एक मल्टी रेंज मीटर है और इससे हम, जैसा कि मैंने बताया, तीनों तरह की इंफॉर्मेशन जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहला है स्टूडेंट वोल्टेज मेजरिंग पार्ट ऑफ एवोमीटर। वोल्टेज कैसे मेजर करते हैं? तो ये स्टूडेंट सबसे पहले तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास FS है फंक्शन स्विच, जो कि इन रेजिस्टेंस के साथ कनेक्टेड है। तो स्टूडेंट आप जानते हैं कि वोल्ट मीटर में हमने पढ़ा था कि हमारे पास एक हाई रेजिस्टेंस जो है वो सीरीज में लगी हुई थी, ठीक, RH। तो ये सारी जो रेजिस्टेंस है ये किस में कनेक्टेड है जी? सीरीज में। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर डिफरेंट वोल्टेजेस हैं, R1 के लिए 5 वोल्ट, R2 के लिए 15, R3 के लिए 50, R4 के लिए 150। तो यहाँ से हम रेंज जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि रेंज सिलेक्टर स्विच क्या है? तो देखें RS हमारे पास एक स्विच होता है जिसे हम कहते हैं रेंज स्विच या रेंज सिलेक्टर स्विच, जिसकी मदद से हम अपने मुताबिक जो भी वैल्यू है वो हम, ठीक है जी, कनेक्ट कर सकते हैं या कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट है जी हमारे पास करंट मेजरिंग पार्ट ऑफ एवोमीटर। करंट मेजरिंग पार्ट में स्टूडेंट पहली बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि फंक्शन स्विच जो है वो X2 के साथ कनेक्ट है, मीन करंट मेजरिंग सर्किट के साथ, ठीक। तो अब ये एक्ट कर रहा है एज अ एम मीटर, और एम मीटर में हमने पढ़ा कि शंट रेजिस्टेंस जो है मिनिमम रेजिस्टेंस उसे हमने पैरेलल में कनेक्ट किया। तो यहाँ पर भी डिफरेंट रेजिस्टेंस R1, R2, R3 पैरेलल में कनेक्टेड हैं, और इनसे जो करंट है देखें R1 से कितना आ रहा है? 5 मिली एम्पेयर, इसकी रेंज कितनी है? 50 मिली एम्पेयर, इसकी कितनी है जी? 500 मिली एम्पेयर। तो रेंज सिलेक्शन स्विच की एडजस्टमेंट से, ठीक है जी, हम क्या कर सकते हैं, जो एम मीटर है वो आसानी के साथ करंट जो है वो मेजर कर सकता है, ठीक है जी। तो सिंपल सा सर्किट है आपके पास। नेक्स्ट है जी रेजिस्टेंस मेजरिंग पार्ट। तो जो रेजिस्टेंस मेजरिंग पार्ट है एवोमीटर का वो बेस करता है एक रेजिस्टेंस, ठीक है। ये वाली रेजिस्टेंस है अननोन रेजिस्टेंस। कौन सी है जी? अननोन रेजिस्टेंस, ओके, जिसके साथ सीरीज में आप देख रहे हैं
कि एक बैटरी लगी हुई है, ठीक है जी, वोल्टेज V0, और साथ सीरीज़ में एक रेजिस्टेंस है RS जिसको हम एडजस्टेबल रेजिस्टेंस है, और साथ हमारे पास गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है। ठीक, तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं जी, इस रेजिस्टेंस से, ठीक है जी, एक नॉन वैल्यू जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर अननोन वैल्यू के रेजिस्टेंस हम XY टर्मिनल के दरमियान कनेक्ट करते हैं, और जब XY टर्मिनल के दरमियान अननोन रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं तो सिलेक्टेड रेजिस्टेंस की वजह से, डिफरेंस की वजह से हमें जो अननोन रेजिस्टेंस है वो ओहम मीटर उसकी जो वैल्यू है जी वो हमें बता देता है। ठीक, और नेक्स्ट है जी हमारे पास DMM, डिजिटल मल्टीमीटर। सिंपल है स्टूडेंट, एवोमीटर का डिजिटल वर्जन जो है उसे हम क्या कहते हैं, DMM। ठीक है जी, डिजिटल वर्जन ऑफ एवोमीटर इज कॉल्ड डिजिटल मल्टीमीटर। ठीक है जी, डिजिटल मल्टीमीटर इज़ इजी एंड एक्यूरेट डिवाइस। ठीक है जी, एक तो ये बड़ा ही सिंपल सा सर्किट है और एक्यूरेट। एक्यूरेट क्यों है? देखिए, ये एवोमीटर जो था ये एनालॉग, ठीक है जी, हमारे पास था, जबकि ये डिजिटल है। तो यहाँ पर जो गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन है वो एडजस्ट होती थी सिलेक्टेड रेंज में, उसमें एरर आने का चांस था, बट ये डिजिट्स पे बेस करता है। डिजिट्स मीन 7 सेगमेंट डिस्प्ले। ठीक, 7 LED बल्ब हैं, ठीक है जी, इनसे हम कोई भी डिजिट जो है वो बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने इधर 5 जो है जी वो बनाना है। ठीक, देखें कैसे बनेगा 5। ये देखें, क्या ये 5 है? कौन कौन से LED बल्ब ऑन है? 1, 6, ठीक है जी, 7, 3 और 4। तो इन LED बल्ब्स को ऑन रखने से, अब ये कैसे वर्क करता है ये एक अलग टॉपिक है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो इससे भी इंशाल्लाह फर्दर डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो नेक्स्ट है जी इट रिमूव द रीडिंग एरर। ठीक है, जब हमारे पास DMM है, डिजिटल मल्टीमीटर है, डिजिट्स के फॉर्म में है, तो एरर जो है वो काफ़ी क्या हो जाएगा, कम। आज का हमारा टॉपिक था। अगर आपका आज के टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।